हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, एक छोटा सा विलेज है ये, टाउन टाइप का। सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। यहाँ से हमने अनलोड भी किया और दूसरा लोड भी किया। यहाँ से लोड करके अभी हम सीधा जर्मनी जा रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा किलोमीटर है नहीं, 700 750 किलोमीटर है, जैसा कि जीपीएस दिखा रहा है। इसको करने का मतलब है 3 शिफ्ट, यानी 4 4 घंटे की 3 शिफ्ट करेंगे तो आराम से हम 2.5 शिफ्ट 3 शिफ्ट में आराम से पहुंच जाएंगे। बीच में रास्ते में खाना वाना भी खाएंगे और रात हो जाएगी ऑस्ट्रिया से गुज़रते हुए, क्योंकि रात को हमारे को अलाउ है टेम्परेचर वाला कार्गो +6। सो इसको लेके निकलेंगे। लेकिन हमें अनलोडिंग 2 जगह करनी है। एक जगह 4 पैलेट है मात्र, और अगली जगह 20 पैलेट है। 24 पैलेट टोटल है, जो करीब करीब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 70% ट्रेलर में आया हुआ है। पीछे का पूरा ट्रेलर खाली है, 35%। सो थोड़ा सा ड्राइविंग में लचक फील हो रही है, क्योंकि हमने पूरे माल को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया, क्योंकि वो सुन के राज़ी नहीं थे। दूसरा, करवाने की ज़रूरत भी इसलिए नहीं थी कि ये फ्रूट्स और जो वेजिटेबल है वो वुडन के कैरेट्स में है। वुडन के कैरेट्स आपको पता है वो एक दूसरे में फ़िक्स नहीं होते हैं। उनको पैलेट के ऊपर भी रखते हैं तो थोड़ा बेल्टों से और उससे बांध के पॉलीथीन लपेट के उसको रखा जाता है, ताकि इधर उधर नहीं हो। अगर मैं इस रेशो में रखवाता कि एक आगे फिर 2 पीछे, फिर बीच में एक, फिर 2, तो इस तरह से एडजस्ट तो हो जाता है। लेकिन आपको पता है गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी देखो, अभी हम चढ़ान और ढलान पे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये बोलजानो का एरिया है। बोलजानो में इधर उधर लेफ़्ट राइट टर्न बड़ा ख़तरनाक है, उसमें पैलेट गिर सकता है। सो गाइस, ये इसको लेने में हमें जैसा ही बताया 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। चलते हैं। हम सोच रहे हैं ऑस्ट्रिया क्रॉस करके, अभी बज रहे हैं दिन के 12। सो हम ऑस्ट्रिया क्रॉस करके रेस्ट लें, या फिर ऑस्ट्रिया से पहले हम एक रेस्ट ले लें 9 आवर्स का। सो देखते हैं। वैसे तो एक ही शिफ्ट में हम पहुंच भी सकते हैं। सो लेट्स सी, सिचुएशन को देखेंगे क्या बनती है रास्ते में, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रिया में क्या है, एक ब्रिज का काम चल रहा है। सो आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे। सो खूबसूरत मौसम देख सकते हो गाइस, सामने बादल है एकदम। मन इतना ज़बरदस्त लगा हुआ ड्राइविंग में, एकदम मस्त मूड में ड्राइविंग हो रही है। लोग दिख नहीं रहे हैं, गाड़ियाँ मशीनरी जितनी दिख रही है रोड पे, बट लोग पता नहीं कहाँ गायब होते हैं। अंडरग्राउंड ही आते जाते हैं कंपनियों में, अंडरग्राउंड ही घर भी चले जाते हैं। देखो, बिल्कुल लोग नहीं दिख रहे हैं, जबकि आज वर्किंग डे है, फ्राइडे है। सो देख ले हो आप। मेरे एक सब्सक्राइब भाई ने एक क्वेश्चन किया था कि भाई साहब, कपड़े वपड़े कैसे धोते हो जब साल भर आप गाड़ी पे ही रहते हो। तो चलो समझ लिया, आप सो तो जाते हो, बट कपड़े वपड़े कैसे मैनेज होते हैं। मैं कि भाई, जब आओगे इस प्रोफेशन में, ड्राइविंग में, तो सब अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन मैं अगर मेरी तरफ से कहना चाहूँ तो गर्मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी हम बोलजानो इटली में थे। सो बोलजानो की पार्किंग में हमने क्या है, यहाँ 9 आवर्स का रेस्ट भी लिया था अनलोडिंग करने के बाद में, और फिर लोड करवाता है। तो बीच में 9 आवर्स था। यहाँ पे पानी का टैप लगा हुआ था। हमने आराम से, बाथरूम तो नहीं मिला, लेकिन 2 बकेट भर के, बाल्टी भर के आराम से बैठे बैठे अपने एक एक 2 2 ड्रेस होती है, टी शर्ट, जीन्स और अंडरवियर, सो आराम से बैठे बैठे। मैं रिन साबुन रखता हूँ, इंडिया से लाया हुआ, 12 पीस लाया था। हालांकि यहाँ साबुन में मिलता है, ऐसी बात नहीं, अच्छा साबुन मिलता है, लेकिन वहाँ से आया था तो मैं सूटकेस में डाल लाया था। तो महीने में एक साबुन की टिकिया, 1 डेढ़ साबुन घिस जाता है आराम से। 2 3 बार आपको कपड़े धोने हैं बस, क्योंकि एक ड्रेस को आप पहनोगे तो 2 से 3 दिन आराम से चल जाती है भाई। यहाँ पे आप प्रोफेशनली तो रह नहीं सकते कि हर दिन आपको मॉर्निंग में नए ड्रेस मिलेगी, टाई सूट बैट पैंट कोट जींस, ये जो मिल रहा है उसको 2 से 3 दिन आपको रखना है। ये गर्मियों की बात बता रहा हूँ गाइज। थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब होता है सर्दियों में। तो सर्दियों में गाइज 2 ड्रेस की जगह 4 रखनी पड़ती है। हालांकि कभी कभार कहीं ना कहीं आपको अगर वॉशिंग मशीन मिलती है तो आप उसमें अपने कपड़े आराम से धो सकते हैं, और ड्रायर भी यूज करके साथ के साथ सुखा सकते हैं। वैसे गाइज, अगर सर्दी में भी मैंने देखा है ऐसा, पिछले साल मेरे को कोई ड्राई क्लीन मशीन किसी पार्किंग में नहीं मिली थी, तो मैं क्या करता था, एक बार टी शर्ट को धो लिया, उसको थोड़ा पानी झरने के बाद में अंदर रस्सी डाल के केबिन के अंदर ही डाल देता था। तो 23 और 24 का टेम्परेचर जो हीटिंग रहता है, क्योंकि सर्दी में आप हीट पे चलाओगे गाड़ी को, तो उसमें क्या है, वो रात भर में सूख जाता है। ऐसे ही आपने अपना लोअर धो लिया,
ठीक है। आपने हुडी धो ली, 1 बाय 1 धोना है, एक साथ 2-3 नहीं धोने, क्योंकि फिर आपको टाँकने की समस्या हो जाएगी। और एक बार तो ऐसी सिचुएशन हुई थी गाइज, मैंने तीनों धो लिए थे, क्योंकि मुझे नहाने के लिए बाथरूम मिल गया था। वो भी इटली की बात है, इटली में धोकर हमें जर्मनी निकलना था। तो गाइज मैंने तीनों, मेरा हुडी, लोअर और जैकेट जो है ना, टी शर्ट वगैरह, ये धो के मैंने साइड के पैलेट बॉक्स में एक बार आड़ा लगा के और उस पर लगा दिए, क्लिप्स लगा दी। गाइस जब दूसरे दिन देखा ना, तो वो एकदम ऐसे कड़क हो गए थे जैसे बर्फ़ के हों। मतलब उसमें पाइप में से निकल के वो सीधे ही नहीं हो रहे, मतलब एकदम कड़क हो गए थे। बर्फ़ दिख नहीं रही थी, लेकिन पानी इतना 0 टेम्परेचर में माइनस पे आके इतना कड़क हो गया। तो उससे क्या है, कपड़े की आपकी जो वैलिडिटी होती है ना, लाइफ, वो ख़राब होती है। तो इस तरह से कपड़े को कभी ना सुखाएं तो उसको पानी झरने तक, है ना, चाहे उठा के रख लो आप 2-4 घंटे, लेकिन इस तरह से अगर माइनस के टेम्परेचर में वो कड़क हो जाता है तो फिर उसका क्या है, क्वालिटी ख़राब होता है। सो वो एक ही बार हुआ गाइज, ये ऐसी गलतियों से ही सीखने को मिलता है। सो दोबारा नहीं करने का। अगर ज़्यादा गीले होते हो तो 1 बाय 1 आप अंदर सुखा लो जैसे तैसे करके, क्योंकि धुले हुए कपड़ों में स्मेल तो आता नहीं है। हल्का फुल्का आपको डिटर्जेंट या शॉप का स्मेल आता है तो वो चलेगा, लेकिन 23 डिग्री 24 डिग्री पे अगर आप गाड़ी को कंटिन्यू चलाते हो तो उसमें क्या है, आपके कपड़े 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में, है ना, एकदम नॉर्मल से हो जाएंगे, जिसमें आपको पानी फील नहीं होगा। ठीक है गाइस, सो इस तरह से हम कपड़ों का मैनेज करते हैं। दूसरा गाइस, जैसे आज हमने खाना बनाया तो छोले की सब्ज़ी बनाई है। खाने में भी हम क्या है, गर्मी में तो चलो हर दूसरे दिन खाना बना लेते हैं, लेकिन सर्दी में गाइज वही 2 से 3 दिन का खाना बनाना पड़ता है। सब्ज़ी तो ख़राब होती नहीं है, क्योंकि एकदम चिल्ड रहता है ठंड में। तो आप 2 दिन भी चला लो, 3 दिन भी चला लो, इवन 4 दिन भी चला लेते हैं भाई कई लोग। लेकिन रोटी जो है वो 2 दिन की पका लेते हैं। कई बार हम रेडीमेड चपाती भी खा लेते हैं। तो इस तरह से सर्वाइव करते हैं। ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ों की हकीकत पता चलती है, लेकिन चीज़ें मैनेज ऐसे ही होती है भाई। यहाँ पे आपको इंडिया की तरह रोड साइड में ढाबे नहीं मिलते, जहाँ पे चारपाई और लंबे पैर करके आपने थकान उतार ली। जो भी है वो आपका केबिन के अंदर जो आपका बेड है, उसी पे आप थकान उतार सकते हो। सो गाइज, ये हमने एक रेस्ट करके, जैसा कि आपको बताया, जर्मनी के पास में ही हमने रेस्ट किया, ऑस्ट्रिया को क्रॉस करके अभी हम अनलोडिंग करने जा रहे हैं। और अनलोडिंग करके हम पार्किंग ढूंढेंगे गाइस, क्योंकि हमारा वर्किंग आवर्स जो है वो अभी बचा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज के लिए टास्क नहीं है। मैनेजर का मैसेज आ गया कि आप खाली करके नियरेस्ट पार्किंग में जाके आप रुक सकते हो। सो गाइज, अभी हम निकलेंगे। अभी पहले अनलोड के लिए जा रहे हैं, थोड़ा गांव का एरिया है, इसमें अनलोड करने के बाद में फिर हम आगे निकलेंगे। सो आप देख सकते हो कितना मस्त मस्त पेड़ है, कितने अच्छी हरियाली है। एकदम छोटी रोड है, लेकिन आपको लगेगा कि ट्रक भी यहाँ पे मैनेज होते हैं भाई, ट्रक वगैरह सारे मैनेज होते हैं। सो गाइज़, अभी हमने अनलोड कर दिया है। अनलोड करके हम उसी सेम रास्ते से वापस जा रहे हैं जिससे आए हैं, क्योंकि इधर अपोजिट में ही हमें एक पार्किंग एरिया दिख रहा है। सो काफ़ी बड़ा एरिया है। पिछली बार उसमें काम चल रहा था, लेकिन अभी मैंने रिव्यू देखा 10 दिन पहले का, एक ड्राइवर भाई का रिव्यू डला हुआ उस पर कि वहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम है, नहाने का नहीं है बट टॉयलेट वॉशरूम है, पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। सो वहीं पे जाके गाइज हम रेस्ट करेंगे 9 आवर्स का, और नेक्स्ट टास्क का वेट करेंगे। फिर आपको जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे गाइज। सो सुबह से लेके शाम तक का यही एक सीन रहता है यूरोप में ट्रक ड्राइवर का। बस महीने में जो तनख्वाह आनी है 1 या 2 बार, तभी जाके खुशी मिलती है कि हाँ आज तनख्वाह आ गई है। आपका जो भी 1,00,000, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये बनता है, ओवरऑल सारा इको खुद जोड़ के, आपका बोनस जोड़ के, आपका यहाँ ओवर टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन बोनस वगैरह, और आपका अगर स्टूडेंट लेके चल रहे हो तो स्टूडेंट का भी एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो इस तरह से ओवरऑल आप मैनेज कर लेते हो, और वही एक खुशी वाला दिन होता है जिस दिन आप अपने बाल बच्चों से, वाइफ से, माँ बाप से, मम्मी पापा से अच्छे से खुशी से घंटे 2-4 घंटे बात कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये एक बात करना घर पे, वो भी एक रिलीफ है। उससे भी एक तरह से जैसे होता है ना, खाना खाने के लिए भूख लगती है और भूख खाना खाने से मिटती है, वैसे ही जो इंटरनल आपकी जो खुशी होती है ना मन के अंदर, भाई अकेले
अकेलेपन की। वो जब आप परिवार बच्चों से बात करते हो, मम्मी पापा से बात करते हो, थोड़ा यार दोस्तों से बात कर लेते हो, अपने जिगरी यारों से जो भी पुराने बिछड़े हुए हैं, तो उससे क्या मन हल्का हो जाता है। तो गाइज ऐसे अपने आप को कभी भी यहाँ आने के बाद में अकेला महसूस नहीं करें। अपना टाइम पास करने के लिए ना ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए। वैसे यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं ना, वो भाई बुढ़ापे में भी है ना, चलो बातें तो करते ही हैं वो फैमिली, घर परिवार, यार दोस्तों से, लेकिन वो डिश टीवी है ना कैरी करके चलते हैं। वो जहाँ पे भी पार्किंग में खड़ी करी गाड़ी, आगे डिश टीवी को रिबिट किया शीशे पे या बॉडी पे ट्रक की पे, और आराम से चालू ही रखते हैं वो टीवी को भाई, चाहे नींद आ जाए। तो उससे क्या उनका टाइम पूरा हो जाता है। जैसे एक क्रिकेट लवर होता है ना, जो बिना मैच देखे उसको नींद नहीं आती, वैसे यहाँ के कई ड्राइवर्स पार्किंग में होते हैं जो गाइस इस तरह से करते हैं। तो आपको अभी हम थोड़ा बताएंगे, सॉरी थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा है। ये एरिया गाइज जंगल का एरिया है। यहाँ पे देखा आपने 2-4 क्राफ्टर खड़े हुए थे, तो कुछ एडवेंचर वगैरह होता है अंदर। ये क्राफ्टर खड़ा करके अपना मोटर होम और अंदर बाइकिंग से या साइकिल से निकल जाते हैं। गाइज हमारा हाईवे आ गया, बस पार्किंग आने वाला है। सामने पार्किंग दिख रहा है, WCB लिखा हुआ है। इसमें जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। खाना वाना खा लिया था हमने सुबह। अभी थोड़ा दूध वाला कड़क चाय बनाएंगे, हमारे उस्ताद जी बनाएंगे जो साथ में चल रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग जो ले रहे हैं है जो स्टूडेंट, वो थोड़ा बनाएंगे। हम उनको उस्ताद ही बोलते हैं, है जो रेस्पेक्ट, क्योंकि उम्र में बड़े हैं ना। सो उनको जीवन का काफ़ी एक्सपीरियंस है, जीवन के उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे वही आएगा जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं, वो लंबा वही टिकेगा। क्योंकि आदमी के बोलचाल लैंग्वेज से, इंग्लिश से पता चल जाता है कि बंदा ठोकर खाया हुआ तो है, और ऐसे बंदे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इन मेरे उस्ताद जी का क्या इंग्लिश फ्लुएंट है, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। सो आई रेस्पेक्ट एंड ही डिज़र्व लॉट ऑफ रेस्पेक्ट ऑल्सो। सो कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए भाई। कोई ड्राइविंग में कम हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इंसान को कभी भी अपने गीत नहीं गाने चाहिए कि मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया। भाई वो एक गाना था ना, अपना गम देखा तो मैं भूल गया जब दूसरों का गम देखा, जैसे भी था वो गाना। तो भाई वही सिचुएशन यहाँ है। जब आप सामने वाले की स्थिति से वाकिफ़ होंगे, जब उसकी कठिनाइयों को आप देखोगे, उसके स्ट्रगल को देखोगे, तो भाई आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हो आप कुछ भी नहीं है उनके सामने। सो ये पार्किंग आ गई गाइस, काफ़ी साफ़ सुथरा पार्किंग है। ये दीवार दिख रही है, इधर पीछे की तरफ हाईवे है। सो ऑल ब्रदर्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आपके हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे गाइस। यूट्यूब फैमिली में जुड़ा हूँ, आप भी फैमिली के सदस्य हो, थोड़ा सपोर्ट किया करो गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को, और जल्दी एक नया ब्लॉग लेके आएंगे। वैसे मेरा मोटो है हर दिन एक नया ब्लॉग डालने का। सो एक ट्रिप में भी कई बार एक 1-2 ब्लॉग हो जाते हैं। सो मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।